हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी किचन से। तो सब लेडीज़ों का सुबह उठते से ही उनका किचन में जाना, उनका काम करना यही लगा हुआ रहता है। तो जो हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो यही बिज़ी शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी गणपति बप्पा के आने पर बहुत बिज़ी हो गए होंगे, क्योंकि उनकी सेवा में हमें लगना है। तो बस यहाँ मॉर्निंग में उठते से ही हमें अपने काम को जल्दी से फिनिश करके भगवान जी की आरती में लगना रहता है। और फिर जो हमारे जो काम होते हैं वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और यहाँ देवांश के लिए और अंश के लिए, दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया है। साथ साथ में जो मॉर्निंग की चाय है और वो बना के सबने पी ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीति त्रिपाठी। तो नीति त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और अंश के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैंने कद्दू मतलब काट के रख दिया है और देखते हैं अंदर क्या हाल है सबका। और इधर देखिए, तो फ्रेंड्स मॉर्निंग हो चुकी है। अब अंश के स्कूल जाने के बाद फिर पूजा पाठ होगी और फिर आगे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। तो आज ऋषि पंचमी का भी मेरा व्रत है, तो चाय पीना नहीं रहता है। तो बस यहाँ जो कद्दू आप देख रहे हैं जो मैं लेके आई थी, जब मम्मी नहीं आई थी उससे पहले मैं एक कद्दू लेके आई थी। लाई उसी के लिए थी कि मम्मी पापा आएंगे तो मैं इडली सांभर बनाऊंगी। पर मतलब ऐसा संजोग नहीं बन पाया कि इडली सांभर नहीं बना पाई, क्योंकि फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसकी वजह से मूड भी थोड़ा वैसा हो गया था और जिसके लिए मैं बना रही हूँ वही नहीं खा पाएंगे तो फिर कैसे रहेगा। तो सोचा कि जब भी तबीयत सही हो जाएगी तभी फिर मैं कद्दू बना लूँगी, मतलब इडली सांभर बना लूँगी। तो यहाँ नॉर्मल तरीके से कद्दू की सब्ज़ी मैं बना ली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हमारी गरम गरम पूड़ी सीख गई हैं, तल गई हैं। और यहाँ अंश का जो टिफ़िन है वो मैं पैक कर दूंगी। तो 2 पूड़ियाँ लेके जाएगा और थोड़ा सा अचार रख दूंगी, क्योंकि अभी 3 घंटे के लिए जा रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रही है और गाड़ी का थोड़ा लेट इधर उधर हो जाता है। तो इसकी वजह से लंच बॉक्स भेजना पड़ता है कि कभी लेट होता है तो खा लिया जाता है। तो फिर मैडम भी बोल देती है खाने के लिए। तो यहाँ अंश की जो वाटर बॉटल है वो मैं भर दूंगी। और अंश की आदत बहुत अच्छी है कि मॉर्निंग में जब भी स्कूल जाता है तो चरण स्पर्श करके जाता है। तो सबसे पहले भगवान के चरण मतलब पर्दा खोल लेता है और फिर उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करके फिर सभी के पाँव छूकर ही जाता है। तो यहाँ अंश का टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल में दे के आ गई हूँ। और पापा बाहर खड़े होंगे या हस्बैंड बाहर खड़े होंगे जो बस तक वहाँ तक पहुँचा देंगे, क्योंकि घर के सामने ही बस मतलब खड़ी होती है। पर फिर भी थोड़ा देख रेख बहुत ज़रूरी होता है।
तो यहाँ बच्चों के जाने के बाद, अंश के जाने के बाद मेरी चलती है क्लीनिंग जो भी किचन की है। और फाइनली किचन की क्लीनिंग मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूड़ी जो नाश्ता है वो हो चुका है। और पूड़ी का नाश्ता इस तरीके से होता है कि सभी खा लेते हैं। और यहाँ सही टाइम पे एक तरीके से काम हो गया था क्योंकि अंश का भी टिफ़िन उसी टाइम पे पैक हो गया और उसी टाइम पे पापा का भी नाश्ता हो गया था, जो अभी दादी थाली दे के आई हैं। और पापा ने भी नाश्ता कर लिया है। तो वही जो बर्तन थे तो वो मैंने धो लिए हैं और पूरी तरीके से किचन साफ़ कर लिया है। नहीं तो अंश के जाने के बाद भी कभी कभी पापा नाश्ता करते हैं और 8 बजे के बाद ही उनका नाश्ता होता है। तो यहाँ नहा धो के आज हेयर वॉश कर लिया है क्योंकि आज है पंचमी। तो ये चतुर्थी के दूसरे दिन का व्लॉग है और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा टाइम लिमिटेड जो है वो कम है और फिर भी कितनी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग आपके लिए मैं डेली बनाऊँ और डेली शेयर करूँ। तो आज पंचमी थी, आज व्रत भी है मेरा। तो ऋषि पंचमी का व्रत है तो हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तरीके से अपने शरीर को, अपने आप को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ हम पूजा पाठ में लग चुके हैं। तो हस्बैंड भी भोले बाबा को बाहर जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं और फिर अपने काम में लग जाएंगे। और मम्मी भी अपनी पूजा कर रही हैं और मैं भी अपनी यहाँ गणपति बप्पा की जो साफ़ सफाई होती है, मंदिर की क्लीनिंग होती है तो वो कर रही हूँ। और आज व्रत भी है और बच्चों का स्कूल भी है तो मैं पहले से ही माहौरी रख ले रही हूँ क्योंकि आज पूजा है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा पाठ के समय माहौरी रखना और श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेहंदी लगाएं और जैसे आप व्रत के टाइम पे मेहंदी भी लगा सकते हैं। और मेहंदी के बाद भी हमारा एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है कि मेहंदी के ऊपर भी हमें माहौरी लगाना होता है। तो बस यही है कि माहौरी हमारी लग चुकी है, उसके बाद हमारी जो पूजा है मतलब कंप्लीट हो चुकी है। एक तरीके से क्लीनिंग का जो काम है चल रहा है क्योंकि नवग्रह पे, गणपति बप्पा पे और कलश हमने स्थापना की है तो डेली फूलों को हटाना और चढ़ाना रहता है क्योंकि जो रात के फूल होते हैं वो मॉर्निंग में हटा दिए जाते हैं और शाम को भी जो पूजा होती है तो अलग से जो मॉर्निंग के फूल होते हैं उनको हटा दिया जाता है और फिर नए फ्रेश फूल को उनके सामने अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ फूल की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है और बस आगे जाके हम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही हम गणपति बप्पा के लिए माला बना पाते हैं और कभी टाइम की शॉर्टेज होती है तो नहीं हो पाता है। तो आज गणपति बप्पा का दूसरा दिन है हमारे घर में तो आज हमने भोग लगाया है फलों का और कोशिश करती हूँ कि गणपति बप्पा को अपने हाथ से भोग लगाऊं और भोग बनाकर खिलाऊं। और बस यही है कि कामना करती हूँ तो ये सभी चीज़ें हो पाए। और यहाँ देखिए जो हमारा मंदिर है तो वहाँ भी हम फूल चढ़ा दे रहे हैं और सभी भगवान को स्नान करवा दिया है। और थाली भी इधर मम्मी उधर तैयारी कर रही हैं, बाहर पूजा कर रही हैं और मैं भी अपने सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आ गई हूँ। उसी के बाद ये सभी चीज़ें, पूजा की जो क्लीनिंग है और मंदिर की क्लीनिंग है वो चल रही है और हवन की भी तैयारी करना है जो गणपति बप्पा का स्थापित किया है। तो यहाँ हमें रोज़ अग्यारी करना होती है और दूसरी तरफ जो मंदिर है हमारा तो वहाँ भी हमें अग्यारी करना होती है। तो यहाँ जो कंडिया होती है गोबर के उपले, उसी से ही हमने अग्यारी को तैयार किया है और इकट्ठे बना के रख लिए हैं क्योंकि पूजा पाठ और फेस्टिवल चलते रहते हैं, आते रहते हैं तो ये ज़रूरी होता है, छोटे छोटे उपले बना के रख लिए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा घी डालकर अग्यारी की जाती है। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर दी है और जितने सदस्य होते हैं हमारे घर में तो मेंबर होते हैं उनके नाम से हम एक तरीके से अग्यारी दी जाती है।
और जैसे एक जना जैसे पूजा कर रहा है, पूरे लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, आरती में ही शामिल हो पाते हैं, पर एक तरीके से हवन एक पूर्ण काम कर देता है। जब आप घर में कोई भी मुखिया या घर की बहू पूजा करती है तो वो सभी के लिए ही पूजा प्रदान करती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो घर में यही लोग होते हैं पूजा करने के लिए, और करना चाहें तो अपनी अपनी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी कुछ कितना बज रहा है, अभी 9:30 बजे, मतलब 9:30 बज गए हैं, और मेरी मतलब गणेश जी की पूजा हो चुकी है और घर की पूजा हो चुकी है, और मतलब नाश्ता एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और देवांश को मुझे स्कूल छोड़ना है और उसके बाद मैं ऋषि पंचमी की पूजा करूंगी। तो अभी बाबू स्कूल जाएगा। बाबू स्कूल जाएगी रानी? हाँ। नन्नू नन्नू करके तो जल्दी जल्दी फटाफट से नन्नू नन्नू कर लो और अपन चलते हैं स्कूल, ठीक है? नहीं तो पापा छोड़ देंगे, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी। चल चल आ जा। हाँ। मैं छोड़ने जाऊँ? चलो फिर मैं छोड़ने जाती हूँ, अभी तो टाइम है। चल 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 जल्दी से चल चल, जल्दी से नन्नू नन्नू कर लो, आ जा। देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद ऋषि पंचमी की पूजा करूंगी और इसके बाद मैं सीधे जाऊंगी अपना, वैसे भी आज ऋषि पंचमी का व्रत होता है हर लेडीज़ का, तो मेरी बहनों को भी ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं। और बोलते हैं कि हल से जुता हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं इसमें, और शाम के टाइम पे मैं खा लूँगी जो चावल होते हैं ना, जो बिना हल जुते हुए चावल होते हैं, तो वो मैं उसकी खीर बना लूँगी, और एक तरीके से ड्राई फ्रूट वाली। और उसके बाद मतलब वो तो शाम का टाइम है, और देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद मैं खाना बनाऊँगी, और खाना बनाने के बाद जाऊँगी स्कूल, और देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और अभी मतलब अभी 1.5 घंटा मेरे पास है, तो उसमें मुझे ऋषि पंचमी की पूजा करनी है, देवांश को छोड़ने के लिए जाना है, तो तब तक हो जाएगी। चलो बाबू आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ देवांश को मैंने नहला धुला दिया है, और अभी वो कर रहा है नाश्ता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पूड़ी बनाई थी तो पूड़ी लेके जाएगा। और पास्ता भी बोलता है कि पास्ता भी बना दो, तो जो अभी डेली का पास्ता नहीं हो पाता है, क्योंकि सही बात नहीं है कि बच्चों को पास्ता मतलब हफ्ते में एक बार चल जाता है, डेली डेली नहीं चलता है, क्योंकि नुकसान होता है। और यहाँ मैं देवांश के लिए बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि अभी सोच रही थी कि आटा में इकट्ठा गूंद लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो हो चुका है, वो नाश्ते के हिसाब से था, क्योंकि मैंने बिना नहाए आटा गूंदा था, और गाय के लिए रोटी भी नहीं निकल सकती है। तो यहाँ मैं अलग से फ्रेश तेल लेकर उस गाय की पूड़ी निकालूंगी, और बच्चे के लिए भी मैं पूड़ी निकाल के रख दूंगी, क्योंकि आज तो मेरा व्रत है, मैं तो नाश्ता करूंगी नहीं, और मम्मी करेंगी नाश्ता, तो मैं ना मम्मी के लिए भी नाश्ता बना दूंगी। हाँ जल्दी से जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा काम आधे से ज़्यादा निपट चुके हैं, तो बस मेरी जो पूजा है वो रह गई है, और खाना बनाना है, क्योंकि आटा तो मैंने गूंद लिया था, और सब्जी मुझे बनानी है। तो सब्जी तो ये है कि पूजा करने के बाद भी मैं बना लूँगी चलते फिरते, क्योंकि तैयार तो मैं हो चुकी हूँ। तो आज ऋषि पंचमी में है, तो ऋषि पंचमी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले चौक पूर लेती हूँ। पहले तो जो स्थान है जहाँ हम पूजा करते हैं, तो वहाँ उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाता है, और वैसे भी मॉर्निंग में झाड़ू पोछा होता है तो क्लीनिंग हो ही जाती है। तो यहाँ चौक पूरने के बाद पटिया रख ली है मैंने, और चौकी भी रख सकते हैं। और जैसे किसी के पास ऋषि लोगों की गुरुदेव की वो होती तस्वीर होती है, फ़ोटो आती है, और तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सप्त ऋषि को स्थापित किया है, और यहाँ बीच में मतलब एक ऋषि के नाम से वो बना दी है, क्योंकि सुपारी रखी है, ऋषि ही माने जाते हैं। और यहाँ मैंने 7 पान के पत्ते रखे हैं जो सप्त ऋषि के नाम से रखे हुए हैं, और सभी को मैंने कुमकुम हल्दी और चावल चढ़ाकर उनकी पूजा की है, फूल रखे हैं।
और यहाँ मैंने जनेऊ भी पहनाया है क्योंकि ऋषि लोग जनेऊ भी पहनते हैं। और यहाँ मैंने फ्रूट में रखे हैं, एप्पल रख दिया है, आप कोई भी फल रख सकते हो, और मेवा रख दी है, और दूध अलग से मैं रख दूँगी साथ साथ में। और बस ये है कि यहाँ मैंने जो सामग्री पूरी तैयार करके रख ली थी पहले से। और कोई कोई है कि कलश भी स्थापना करता है, और मेन चीज़ है कि एक दिन की पूजा होती है, पर ये वाली जो पूजा होती है ऋषि पंचमी बहुत फलदायी होती है महिलाओं के लिए, और सुख प्रदान करती है, और सौभाग्यवती फल देने वाला ये व्रत होता है। तो यहाँ मैंने 11 सप्तऋषि के नाम से मतलब ऋषि पंचमी के नाम से मैंने 11 की है, दीपक जला दिया है और धूप बत्ती दिखा दी है। और उसके बाद मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी, जो वस्त्र मैंने पहले से पहना दिए थे मैंने। और उसके बाद कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होती है ऋषि पंचमी की। तो देखिए मेरी जो ऋषि पंचमी की पूजा है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो महिलाएं रजो धर्म में सभी चीज़ों को हाथ लगाती हैं, सभी वस्तुओं को हाथ लगाती हैं, तो ये एक तरीके से पाप होता है। जो इस जन्म के कर्म जो होते हैं वो अगले जन्म में हमको भुगतने पड़ते हैं। तो इस व्रत करने से यह चीज़ की जो मुक्ति है वो हमें मिल जाती है, और स्त्री को सौभाग्यवती का वर मिलता है, सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं चली गई थी स्कूल। तो यहाँ थोड़े से छोटी मोटी क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर चली गई थी मैं स्कूल। तो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हस्बैंड से बात कर रही थी कि कोई चीज़ मेरी रह गई है तो वो बाद में रख देना साइड में, क्योंकि बच्चे आते हैं मेरे टाइम पे तो इधर उधर रख देते हैं। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो मैं जल्दी जल्दी में छोड़ दी थी। तो यहाँ देखिए ये जो स्कूल की क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।